काली लाइनेक्स बेसिक कमांड में अगला वीडियो लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। पहले दो वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से हम बेसिक कमांड्स को ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक कमांड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो की बात करें तो इसके अंदर हम पाई एंड रिडायरेक्शन की बात करेंगे कि हम पाई को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, रिडायरेक्शन को किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसे इस वीडियो में हम समझेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से मल्टीपल कमांड्स हम इनपुट की तरह यूज़ कर सकते हैं और एक ही साथ हम मल्टीपल कमांड को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम मल्टीपल कमांड को ऑपरेट करना देखते हैं। तो मैं सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे फुल स्क्रीन करा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली कमांड मैंने दी इस कॉल ls, जो कि आप देख सकते हैं ls कमांड मैंने दिया है। तो ls कमांड का आउटपुट आपके सामने है। इसी तरह से मैं एक कमांड और देता हूँ इस कॉल pwd। इसके बाद मैंने एक और कमांड दिया डेट। आपके पास एक कमांड होती है कैल, ये आपको आपका कैलेंडर बताता है। तो कैलेंडर आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इसे ईयर वाइज मेंशन कर सकते हैं, तो आपको ईयर के अकॉर्डिंग कैलेंडर बता देगा, राइट। तो ये कुछ कमांड्स दिया मैंने वन बाय वन, बट मैं ये चाहता हूँ कि एक ही साथ मैं इन मल्टीपल कमांड्स को इनपुट की तरह टर्मिनल पर दूँ और ये मुझे एक साथ आउटपुट दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैंने कमांड दी ls-lh। उसके बाद मैंने डबल एंड का सिंबल यूज़ करा और pwd हमने इस पर मेंशन कर दिया, ये हमारी दूसरी कमांड है। फिर हमने डबल एंड का सिंबल लगाया। अगली कमांड हमने दिया डेट। फिर हमने डबल एंड का सिंबल लगाया और अगली कमांड हमने मेंशन करा कैल, राइट। तो ls कमांड, pwd कमांड, डेट कमांड और कैल कमांड एक साथ इन सारी कमांड्स का वो हमें आउटपुट ला कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने ls कमांड को हमें रिप्रेजेंट करा है कि उसका ये आउटपुट है। उसके बाद फिर आप ये pwd कमांड जो हमारी थी उसका आउटपुट इसने हमें ला कर दिया। इसके बाद इसने हमें लाइनेक्स डेट एंड टाइम जो आपने डेट कमांड दिया था उसके अकॉर्डिंग इसने हमें ला कर दिया। और उसके बाद इसने कैलेंडर हमें ला कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप मल्टीपल कमांड्स को एक साथ इनपुट की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं टर्मिनल पर। ओके, एक और तरीका है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। तो सेम कमांड में दे रहा हूँ ls-lh, यहाँ मैंने एक कॉलन लगाया। उसके बाद अगली कमांड दी हमने pwd, देन कॉलम, फिर उसके बाद हमने डेट, फिर कॉलन हमने लगाया और लास्ट वन इज कैल। जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलर आउटपुट इसने हमें ला कर दिया। या तो आप डबल एंड का यूज़ कर ले या कॉलम का यूज़ कर ले, इट्स डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपके रिक्वायरमेंट पर ये डिपेंड करता है, राइट। अब ऐसा हम करेंगे क्यों? देखिए क्या होता है, कई बार हमें कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मिलती है कि हम पर्टिकुलर एक कमांड बैकग्राउंड में पहले से ऑपरेट हो रही थी सर्वर पर, हम अपना एक और इनपुट उसमें देना चाहते हैं, तो हम मल्टीपल वे का यूज़ करते हैं। इट मीन्स मल्टीपल कमांड ऑपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप एंड का यूज़ कर सकते हैं या फिर कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पाई और रीडायरेक्शन किस तरह से यूटिलाइज होता है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम पाई की बात करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें तो हमने पहली कमांड चलाया, उसका आउटपुट इसने हमें ला कर दिया। दूसरी कमांड चलाया, उसका भी इसने आउटपुट ला कर दिया। इन दोनों में कोई भी लिंक नहीं है, राइट। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो इन दोनों का कोई लिंक नहीं है। पहली कमांड अपनी जगह काम कर रही है, दूसरी कमांड अपनी जगह काम कर रही है। बट मैं यदि फॉर एग्जाम्पल मैं एटीसी के अंदर गया और यहाँ ls कमांड मैंने चलाया, तो आप देख सकते हैं कि एक लंबा आउटपुट हमें इसने ला कर दिया। हमने उसे लिस्ट फॉर्म में लिया है, तो काफ़ी बड़ा ये इसने आउटपुट हमें दिया है, जो कि फुल स्क्रीन आप देख सकते हैं कि पूरी स्क्रीन पर ये आ रहा है हमारे पास। लेकिन अभी हम ग्राफिकली इसे ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं माउस से इसे अप डाउन कर सकता हूँ। बट जब हम टर्मिनल से इसे ऑपरेट करते हैं तो माउस ऑपरेट नहीं होता है। तब हमें इस स्क्रीन को होल्ड करना होता है कि जितना आउटपुट स्क्रीन पे आ सकता है उतना आए, बाकी होल्ड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहली कमांड हमने यूज करी है ls-lh, इसका जो भी आउटपुट आएगा हमें उतना ही चाहिए जितना हमारी स्क्रीन साइज है। तो इसके लिए हम लेस कमांड को पाई के साथ यूज करते हैं। अब देखिए क्या होगा, पहले ls-lh कमांड चलेगी, इसका जो भी आउटपुट आएगा वो ls के अंदर इनपुट की तरह यूज होगा। इट मीन्स लेस कमांड डिपेंडेंट है ls के आउटपुट पर। ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें एक लिंक हमने क्रिएट करा है कि पहली कमांड चलेगी, उसका जो भी आउटपुट आएगा वो लेस कमांड में यूटिलाइज होगा। मतलब लेस को हमें किसी भी तरह से इनपुट देने की जरूरत नहीं है, वो वाई डी फॉर ls कमांड के इनपुट को यहाँ पर यूज
करेगा। तो हमने इसे एंटर करा, जो आप देख सकते हैं कि जितनी मेरी स्क्रीन थी, जितना आउटपुट स्क्रीन पे आ सकता था उतना आया है। आप चाहे तो इसे अप एंड डाउन से मूव कर सकते हैं, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। एंटर हम करेंगे तो लाइन चेंज होगा, स्पेस करेंगे तो पेज चेंज होगा, क्यू करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे, राइट। यदि आपने लेस कमांड नहीं देखी है तो आप प्लीज पुराना वीडियो एक बार जाकर देख ले, लाइनक्स बेसिक कमांड पार्ट 1। ओके, आगे हम कंटिन्यू करते। इसी तरह से आप चाहे तो मोर का यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर मोर यूज करा है। नाउ यू कैन सी, जिस तरह से एलएस का आउटपुट हमारे पास आया था वैसे ही मोर का आया है, बस यहाँ हम एरो कीज को यूज नहीं कर पाएंगे, वी डोंट ऑपरेट द एरो कीज। ओके, तो आई थिंक आपको पाई का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो जब भी हम किसी भी कमांड को यूज करते हैं और हम चाहते हैं कि उसका आउटपुट हमें होल्ड करना है, तो या तो आप लेस को यूज कर ले पाई के साथ, या तो फिर आप मोर को यूज कर ले पाई के साथ। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, हम रूट पर आते हैं। अब बात करते हैं हम रीडायरेक्शन की। रीडायरेक्शन क्या होता है इसे आप पहले समझिएगा, राइट। मैंने यहाँ एलएस कमांड दिया, उसका आउटपुट आपके सामने आ रहा है, मैं इसे लिस्ट फॉर्म में आगे ले लेता हूँ। अब हम ये चाहते हैं कि जो आउटपुट हमारी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है, हम उसे एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। इट मीन्स स्क्रीन पर हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हम आउटपुट को एक फाइल के अंदर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, राइट। तो रीडायरेक्शन का ये पहला तरीका है, ls-lh। आप इसे रिडायरेक्ट कर दे, रिडायरेक्ट कर दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल list.txt। आप देखेंगे एक फाइल इसने बना दी है जिसका नाम है list.txt। यदि मैं इसे कैट से रीड करता हूँ तो उसके अंदर आप वही सारी फाइल्स देख पा रहे जो आपके करेंट प्रेजेंट डायरेक्टरी पर अवेलेबल थी। इट मीन्स जब हमने एलएस कमांड का आउटपुट लिया था तो इसने हमें सामने ही आउटपुट दिया था, बट जब हमने इसे रिडायरेक्ट करा तो इसने हमें सामने आउटपुट नहीं दिया, इसने इसे एक फाइल के अंदर राइट कर दिया। वो फाइल आप देख सकते हैं, राइट। तो आप किसी भी कमांड के आउटपुट को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, डिपेंड आपकी रिक्वायरमेंट पे करता है, राइट। आगे हम चलते हैं। अब कई बार होता है कि हमें कुछ मैसेज या स्ट्रिंग को यूज करना होता है, फाइल के अंदर राइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इको करा आर्मर इन्फोसेक, आप देख सकते हैं इसने इको कमांड नो डाउट आप जानते होंगे, आप इसे जिस तरह से सी में प्रिंट एफ होता है, इसी तरह से इको हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए या स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए, डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट पर, राइट। तो आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं लाइनक्स में तो हम इको कमांड से कर सकते हैं। तो इको का आउटपुट इसने हमारे स्क्रीन पर डिस्प्ले किया है। अगेन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आउटपुट मेरे सामने आया है मैं इसे एक फाइल के अंदर प्लेस कर दूँ, तो इसे हम रिडायरेक्ट कर देंगे। तो फाइल का नाम मैंने रख दिया armor.txt। नाउ इसने हमें आउटपुट स्क्रीन पर नहीं दिया, बट इसने एक फाइल बना दी जिसका नाम armor.txt है। मैं यदि इसे ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं आर्मर इन्फोसेक उस फाइल के अंदर मेंशन है, राइट। अब एक बार और हम इसे करते, तो इको हमने करा, इस बार हमने इसे केवल हैकिंग मेंशन कर दिया कि हम हैकिंग उस फाइल के अंदर चाहते हैं, तो रिडायरेक्ट सेम फाइल में मैं कर रहा हूँ इसे। अब देखिए क्या होगा कि जो पुराना कंटेंट है वो हट जाएगा, जो हमने बाद में इको करा है वो आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप सिंगल रिडायरेक्शन का यूज करते हैं इट मीन्स, तो इससे ये होगा कि जो पुराना कंटेंट है वो हट जाएगा, नया कंटेंट उस फाइल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा या राइट हो जाएगा, राइट। हम ये चाहते हैं कि पुराना कंटेंट भी रहे, नया कंटेंट उसके नीचे अपेंड हो, तो वो कैसे होगा वो आप पहले समझिए। तो हमने इको करा, इसे रिडायरेक्ट करते हैं हम आर्मर इन्फोसेक, अगेन वही मैंने मैसेज लिया, हम रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, इसको armor.txt। ओके, अब पुराना जो कंटेंट था अगेन इस बार भी हटा होगा। अब हम इसे डबल रिडायरेक्शन का यूज करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसके नीचे इथिकल हैकिंग मेंशन हो जाए, तो आप देख पाएंगे आर्मर इन्फोसेक के जस्ट नीचे इथिकल हैकिंग में मेंशन हो गए हैं। तो आप इस तरह से रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। सिंगल एरो से यू कैन से आप ये मान लीजिए कि जो भी फाइल के अंदर कंटेंट होगा वो हट जाएगा, आप चाहते हैं कि पुराना कंटेंट भी रहे, नया भी अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए हम डबल रिडायरेक्शन का यूज करते हैं, राइट। अब आगे हम चलते हैं, इसे और प्रॉपर वे में समझते हैं कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सीपी करता हूँ
शायद हमने लॉग फाइल कॉपी कर रखा था डेमो लॉग के अंदर। ओके कोई बात नहीं, हम कॉपी कर लेते। तो cp हमने करा -vr वर्बस एंड रिकर्सिव वर्क के अंदर लॉग नाम की जो डायरेक्टरी है वो करेंट लोकेशन पर मैं कॉपी कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कॉपी हो चुकी है। हम इसके अंदर चलते, ls-lh हमने इसमें करा तो आप देख सकते देयर आर सो मेनी फाइल्स आर देयर, बहुत सी फाइल्स है राइट। अब मैं ये चाहता हूँ कि केवल जिन फाइल का नेम एंड हो रहा है .log पर उनकी एक लिस्ट बना लूँ मैं, राइट। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इस फोल्डर से बाहर आ जाता हूँ। यहाँ हमने ls करा, यहाँ अभी एक फोल्डर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सिंपल है, मैंने यहाँ एक कमांड दिया ls-lh, हमने मेंशन कर दिया टारगेट फोल्डर लॉग। इस फोल्डर के अंदर जो भी लॉग फाइल है उनका कंटेंट हमें मिले तो start.log हमने यहाँ मेंशन किया है। आप देख सकते हैं उसने फिल्टर करके हमें बताया कि इस फोल्डर के अंदर ये लॉग फाइल्स हैं। अब हम इस आउटपुट को एक फाइल के अंदर रिडायरेक्ट कर देते। हमने कहा log-list.txt, तो एक फाइल हमें मिल जाएगी जो कि आप देख सकते हैं log.txt, राइट। तो आप इस तरह से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ भी हमने स्टार का यूज़ करा है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे कुछ और फाइल हम मेंशन कर दें, ऐसी फाइल, या फिर आप ये चाहते हैं कि मैसेजेस जो हमारे पास फाइल उसके अंदर अवेलेबल है हम उसको भी इसके अंदर मेंशन करना चाहते हैं। तो सिंपल है, हमने लोकेशन दे दिया, लॉग फाइल के अंदर मैसेजेस हमारी एक फाइल है। नाउ यू कैन सी इसी फाइल के अंदर अब मैसेजेस राइट हो गया है, पुराना जो कंटेंट था वो हट गया है। हम चाहते हैं ये भी रहे पुराना भी रहे, तो उसके लिए अगेन हम रिडायरेक्शन का यूज करेंगे, डबल रिडायरेक्शन हम लगाएंगे, अपेंड करना चाहेंगे, राइट। तो आप जरा देखिए किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो जो लिस्ट थी हमारी वो इससे हमें मिली थी, हम मैसेजेस को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। हमने कैट करा इस कॉल log-list.txt। आप देख सकते हैं जो मैसेजेस फाइल थी वो भी आ गई है, देन इसके अलावा जितनी भी लॉग फाइल्स थी वो भी आ चुकी है, राइट। अब इसके आगे हम चलते हैं रिडायरेक्शन में, और हम जरा समझते हैं किस तरह से हम रिडायरेक्शन को और यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी तरह की कुछ फाइल्स को सर्च करते हैं तो कई बार हमें एरर्स आती है। तो अभी मैं फाइंड कमांड का यूज कर रहा हूँ, स्पेशली एक परमिशन फाइल को मैं सर्च कर रहा हूँ जिसे SUID हम बोलते हैं। ओके, तो उसके लिए मैंने सिंपल सी कमांड यूज करा फाइंड आगे और हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको रिडायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हमने फाइंड कमांड को यूज करा, यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि हमें ऐसी फाइल्स चाहिए जिन पे SUID की परमिशन है, -typ टाइप स्पेस f। इट मीन्स इस कमांड से ये होगा कि ऐसी फाइल्स जिनमें SUID की परमिशन हमने दी है, लाइनक्स परमिशन हम पढ़ेंगे और इसको डिटेल में हम जानेंगे। यदि मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे कुछ एरर्स भी देगा और उसका आउटपुट भी देगा, राइट। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो एरर्स आ रहा है इसे हम रिडायरेक्ट कर दें और जो फाइल का आउटपुट है वही सामने आना चाहिए, राइट। तो एक लोकेशन पर हम इसे रिडायरेक्ट करना चाहेंगे, तो मैं आपको एक लोकेशन बताता हूँ, राइट। तो इसमें आउटपुट भी हमें मिला है एज वेल एज एरर भी हमें मिला है। हम एरर नहीं चाहते, हम चाहते हैं केवल हमारे पास आउटपुट आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जरा आप समझिएगा। तो हमने एक फाइल को क्रिएट करा डेव के अंदर नल। देखिए क्या होता है कि कोई भी स्ट्रिंग इस फाइल में आप राइट कर दे वो नल हो जाता है। इट मीन्स वो कभी राइट नहीं होगा, ये गार्बेज एक तरह से आप बोल सकते हैं, नल वैल्यू कर देता है उस स्ट्रिंग को, राइट। तो हमने सिंपल सा यहाँ क्या करा, इको कमांड का यूज करा है और सिंपल हाई मैंने रिडायरेक्ट करा डेव के अंदर नल। आप देखेंगे कि जो भी मैंने इनपुट दिया है वो नल के अंदर चला गया है, लेकिन मैं इसे जब रीड करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने कमांड दिया था इसका आउटपुट जो भी हो, राइट, ये डेव के अंदर नल के अंदर रिडायरेक्ट कर दे। अब देखिए इस कमांड से होगा ये कि जो आउटपुट हमारी स्क्रीन पे आ रहा था वो पूरा रिडायरेक्ट हो गया नल के अंदर, मतलब हमारे लिए कुछ भी नहीं मिल ये देगा एरर, बस आप देख सकते हैं जो एरर है वो हमें दिख रही है लेकिन जो आउटपुट है वो नल के अंदर चला गया है। हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि आउटपुट हमें स्क्रीन पर दिखना चाहिए, जो एरर है वो नल के अंदर चला जाना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जरा आप समझिए।
इसके लिए आप रीडायरेक्ट के पहले टू मेंशन कर दें, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी एरर थी वो नल के अंदर चली जाएगी और जो आउटपुट है वो आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा। आप देख सकते एरर अभी तक हमारे पास नहीं आई है, आउटपुट नो डाउट आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एरर को इसने रिडायरेक्ट कर दिया नल के अंदर और आउटपुट हमारी स्क्रीन पर आया है, राइट। तो इस तरह से हम रिडायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। अब कई बार होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ फाइल्स होती है, उसके अंदर नंबर ऑफ कंटेंट होता है, हम ये चाहते हैं कि उसको हम इनपुट की तरह यूज कर पाए। मतलब इस बार हम उल्टा करने वाले हैं, हमारे पास जो फाइल है उसका कंटेंट हम किसी कमांड में देने वाले हैं, राइट। अभी तक कमांड का आउटपुट हम फाइल के अंदर राइट कर रहे थे, अब फाइल के अंदर जो भी कंटेंट है वो कमांड के अंदर यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं WC कमांड को यूज कर रहा हूँ। हम ये चाहते हैं कि जो भी फाइल हमारी थी उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, वर्ड है और लाइन है, ये हम काउंट कर लें। तो आप देख सकते हैं तो इसने बताया कि 13 लाइन है और 117 आपके वर्ड है और 372 कैरेक्टर्स है। तो ये इनपुट रिडायरेक्शन हम इसे बोल सकते हैं कि किसी भी फाइल को हम यदि रीड करना चाहते हैं या इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी कुछ अनदर बेसिक कमांड्स थी। नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए, स्पेशली हम पाई का यूज़ मल्टीपल टाइम्स करते हैं। नो डाउट हम रिडायरेक्शन का भी यूज़ करते हैं। तो आई होप आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा फैमिलियर होंगे कमांड लाइन यूजर इंटरफेस से उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलेगा। जो भी मैं वीडियो में आपको बताता हूँ मैं आपसे यही बोल सकता हूँ कि आप अपने लेवल पर उसे करके देखिए, आपको और ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। इन द केस आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके उन क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा। आई थिंक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके आगे की बेसिक कमांड्स।